हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग के बीच में एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूं। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा आखिर कब तक होगी, इसकी क्या कट ऑफ रहेगी और इसके लिए हम बेस्ट स्ट्रेटजी क्या फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों तीनों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परीक्षा आखिर कब तक होगी। तो आप सभी लोग साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई है और यहाँ पर ये जो कटिंग है ये कहीं ना कहीं पूरी जेन्युइन है। और आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो लिखा क्या है, बीएसएससी द्वारा ली जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 25 लाख आवेदन आए हैं। हाल के वर्षों में होने वाली नियुक्ति परीक्षाओं में यह सबसे अधिक है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 12,199 पदों के लिए द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा ली जा रही है। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए इसके 5 से 6 चरण में आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट में इस तरीके से चीजों को समझा देता हूं कि बीएसएससी 10+2 की बात की जा रही है, जिसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी कितनी है, टोटल 12,199 पद है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 6 चरणों में ये परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। 5 से 6 चरण में ये परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से ये बता देता हूं कि इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये भी वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ इसकी जो टाइमिंग है 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग है। और आप सभी लोगों को बता देते हैं कि इसका जो पेपर है, पेपर जो है वो पूरी पूरी संभावना है मार्च या अप्रैल, ठीक है। इस दोनों महीने के बीच में कभी भी आप सभी लोगों को इसकी परीक्षा देखने को मिल सकती है। साथ साथ में आप सभी लोगों को बता देते हैं कि 25 लाख के अप्रोक्स कैंडिडेट्स ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देते हैं कि पीटी में कितने पास किए जाएंगे। पीटी में 61,000 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी के 5 गुना लिया जाता है। वैकेंसी से 5 गुना कैंडिडेट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरी कटिंग दूसरे न्यूज़पेपर में भी यही निकला है कि आवेदन में सुधार का मौका आज से मतलब 18 जनवरी से 18 फरवरी तक जो भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो आप सुधार कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल है, आप यहाँ पर ध्यान से देखें। इसकी परीक्षा के बारे में भी बताया गया है। अगर आप इस न्यूज़पेपर वाले कटिंग में भी देखें तो इसकी परीक्षा की बात की जा रही है मार्च और अप्रैल में। ध्यान से देखिए, पूरा पढ़ें डिटेल में तो यहाँ पर देखेंगे मार्च और अप्रैल में होने की उम्मीद है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पूरा मैंने डिटेल में बता दिया है। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं पैटर्न पर। पैटर्न आप सभी लोग देखें तो 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें 75-75 क्वेश्चंस मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया है समझाने के लिए, ताकि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ में आए। आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, ये भी मैटर करता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप सभी लोग अगर ध्यान से देखें तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन। अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रीजनिंग को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग को इग्नोर कर रहे हैं और मैथ्स पे सबसे ज्यादा लगे पड़े हुए हैं। तो मैथ्स पे ठीक है तैयारी कर रहे हो, लेकिन दोस्त मैथ्स के सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ये 100 मार्क्स को पक्का कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 50, ठीक है, 50 क्वेश्चन किसके, रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये समझो कि ये 200 नंबर पक्के कर रहा है। तो हमें फोकस किस पे ज्यादा करना होगा, जो मार्क्स ज्यादा दिला रहा होगा। तो हमें रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है और मैथ्स पे भी फोकस करना है। और ये एक ऐसा सेक्शन है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसपे हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ इन मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये सेक्शन ऐसा है जिसमें हम कितना भी पढ़ लें लेकिन इसमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जीके दिया गया है। अब जीके पे कितना भी पढ़ लो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जीके में एक लिमिटेड स्कोर हो सकता है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को नेगेटिव मार्किंग पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग पर रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक। और सही करने पर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स। तो आप सभी लोग ये यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है। दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा सा क्वालिफाई मार्क्स का, तो क्वालिफाई मार्क्स से वैसे आपको अनुमान नहीं लगाना कि आपने बस जनरल में है तो आपको 240 मार्क्स लाना है तो काम बन जाएगा, नहीं। ये तो बस क्वालिफाई मार्क्स लिखा हुआ है, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको
कितने मार्क्स टारगेट लेकर चलना है वो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं। ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड मैंने डेटा यहाँ पर आप सभी लोगों को दिया है। ये देखो परसेंटाइल दिया गया 96.92। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो कमेंट में, लेकिन इसका आप सभी लोगों को क्वेश्चंस नहीं करना। इसका टारगेट मैं आपको एक मुझे अनुमान लगाना था कि आपको कहां तक तैयारी करना है, कितने नंबर तक तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों वो मैं अनुमान लगाया हूं। अगर आप 600 मार्क्स में की बात करें, 600 मार्क्स की बात करें, क्योंकि हम पिछले बार से पूरी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा नंबर का हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि हाँ इतने तक तो जा सकती है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें 600 मार्क्स में, तो 600 मार्क्स में आप सभी लोगों को 400 मार्क्स तक तो आप सभी लोगों को 400 मार्क्स लेकर आने ही होंगे। ठीक है, 400 मार्क्स आपको लेकर आने ही होंगे। तो 400 मार्क्स अगर लेकर आने होंगे तो आप लोगों को 100 क्वेश्चन तो करेक्ट करने ही होंगे। तो आप सभी लोगों को ये मान के चलना है कि आपको 100 से 110 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे जनरल के लिए। इसी तरीके से अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करें तो जनरल और बैकवर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप सभी लोगों से मैं ये कहूंगा कि 100 क्वेश्चन से लेकर 105 क्वेश्चंस तक आपको करेक्ट करने होंगे। तो ये इस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, मैं जो बोल रहा हूं उस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपको 100 से लेकर 110 क्वेश्चन तक आपको टारगेट लेकर चलना है। अगर हम बात करें बैकवर्ड क्लासेस की तो 100 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन। अगर हम मोर बैकवर्ड क्लास बात करें तो यहाँ पर आप 90 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर हम एससी की बात करें तो यहाँ पर टारगेट लेकर क्या मतलब ये करेक्ट करने होंगे, है ना। ये नहीं कि बस आप 90 क्वेश्चंस आ जाए तो इसमें आप गलत कर दोगे फिर तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, इतने तो करेक्ट करने ही है। और एससी की अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन का टारगेट, और एसटी की बात करें तो 75 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है। ये मैंने कैलकुलेशन के आधार पे थोड़ा सा कैलकुलेट किया है, तो इस तरीके के मार्क्स मुझे समझ में आ रहे हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि गणित पे कितना समय देना है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, रीजनिंग पे कितना समय देना है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, और जीके पर कितना समय देना है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात देखो, 9 टॉपिक गणित में आपसे पूछे जा रहे हैं, केवल अंकगणित के टॉपिक्स हैं। अंकगणित तैयार आपको कहां से करना है, तो बहुत से स्टूडेंट्स लाइव क्लास में लगे रहेंगे। लाइव क्लास में आप लोगों को गणित की तैयारी करनी नहीं है बिहार एसएससी इंटर लेवल में। आप सभी लोगों को करना क्या है, सीधे जाओ YouTube पर सर्च करो, कोई भी मान के आदित्य रंजन सर को आपको देखना है तो आप उनकी प्लेलिस्ट देखो, है ना, प्लेलिस्ट उन्होंने ये सब टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। तो प्लेलिस्ट देखेंगे आप, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट देखेंगे तो उनमें ये सब टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। आराम से घर पे बढ़िया मोबाइल देखो, चैप्टर वाइज आपने प्रतिशत कंप्लीट कर लिया, फिर अनुपात समानुपात का टॉपिक देख लो, फिर औसत देख लो, फिर ब्याज, इस तरीके से देखते जाइए, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपके पास ये मान लो कि आज आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कितना दिन है आपके पास। आज आपके पास 18 जनवरी है। ठीक है, 18 जनवरी से लेके आप सभी लोग 2 महीने मान के चलो। ठीक है, 2 महीने आप सभी लोगों के पास अभी है। ठीक है, 2 महीने से मान के चलो कि ये समझ लो कि जो परीक्षा होगी वो 15 मार्च के बाद ही होगी। तो आप सभी लोग ये मान के चलो कि 2 महीने हैं आपके पास। 2 महीने में आप सभी लोगों को सबसे पहली बात है, जिनके टॉपिक कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले उनको टॉपिक वाइज वीडियोस देखनी होगी। आप सोचो कि डायरेक्ट मॉक टेस्ट देख लेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा चल क्या रहा है। अगर आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए। डेली आप सभी लोग 2 या ठीक है 3 टॉपिक मतलब का टारगेट लेकर चलो। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आप सभी लोग चाहें, ठीक है, आपके सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर डेली आप एक वीडियो देखते हैं कि चलो आज संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पे एक वीडियो देख लिया आपने चैप्टर वाइज। ठीक है, उससे फिर लेकर आप सभी लोगों को 100-150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 3 टॉपिक उठाइए डेली और उनके 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो डेली। ठीक, जैसे संख्या पद्धति उठाया, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, तो 50-50 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। तो ये आपका डेली का टारगेट कंप्लीट हो गया। ये डेली आपको इतना करना ही है, 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, और चैप्टर वाइज वीडियोस आप देख लीजिए कि संख्या पद्धति आज आपको पढ़ना तो संख्या पद्धति की वीडियो देख ली, लेकिन इतने क्वेश्चंस आपको डेली करने ही है।
आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इजी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस कहां से करेंगे, ठीक है, मार्केट में करेंट पब्लिकेशन की बुक आती है 12th लेवल, इस तरीके से देख लीजिए, एमटीएस लेवल की बुक देख लीजिएगा, वहां से जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सबको मतलब कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करना है, 50 क्वेश्चंस डेली करना है। इसी तरीके से फिर 3 टॉपिक उठाओ, फिर दूसरे दिन संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, इनके 3, फिर 3 टॉपिक उठाओ, फिर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर यहाँ से फिर स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से अल्टरनेट पे आप 50 क्वेश्चन डेली 3 टॉपिक से करिए। इसके लिए आप सभी लोगों को डेली 2 घंटे आप सभी लोगों को गणित के लिए देना है, इसके साथ साथ 2 घंटे आप सभी लोगों को रीजनिंग के लिए देना है। मैथ्स में इसलिए दे दिया 2 घंटे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक होता है, तो 2 घंटे आपको कहीं ना कहीं रीजनिंग के लिए देना है। सबसे पहले रीजनिंग में आपको क्या करना है, मैंने आप सभी लोगों के लिए क्लास स्टार्ट की है, मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग शो है जो 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है 10 AM पर रीजनिंग की। यहां पर मैं क्या आप सभी लोगों को करा रहा हूं, तो इसमें मैं मॉक टेस्ट डिस्कस करता हूं, मॉक टेस्ट डिस्कस करता हूं। अब मॉक टेस्ट डिस्कस क्या है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है मेरी क्लास में कि आप सभी लोग रीजनिंग में अगर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप 50 में से 50 क्वेश्चंस करके ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, सभी लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन नया मेरे में यह है कि आप सभी लोगों के साथ मैं यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करता हूं। अब लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस पता कैसे चलते हैं, हाल फिलहाल एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है या अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें रीजनिंग का किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं मॉक टेस्ट में लेकर आ रहा हूं। तो एकदम आप सभी लोगों को दोनों चीज मिल रही है। तो ये समझ लीजिए कि बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा जो होगी, क्या वो अलग से क्वेश्चन पूछ लेगा, इन्हीं 2 से पूछ सकता है, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन बना सकता है। तो आप सभी लोगों को मेरी डेली ये क्लास ज्वाइन करना है, इसी चैनल पर होगी। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को क्या करना है, बुक्स की अगर हम बात करें तो आप किरण पब्लिकेशन, ठीक है, की बुक ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इतना ही करना है आप लोगों को, और नोट्स वगैरह बना लीजिए, अगर जो भी चैप्टर वाइज पढ़ रहा है तो उनके लिए है नोट्स बनाना, बाकी अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया है तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान पे आप सभी लोगों को केवल 1 घंटे देना है, और करंट अफेयर्स के लिए आप सभी लोग डेली 1 घंटे की वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, लगातार उन्हें देखिए, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मत भागो, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आप सभी लोगों को काफी टीचर मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है उसी से फॉलो कर लो। इसके साथ साथ जी के तैयार करना है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, घटनाएं, तो ये कहीं ना कहीं आप सभी लोग लूसेंट की बुक ले लो, वही पर्याप्त है। लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है, उसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और जीके में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे लूसेंट पढ़ के ही। तो लूसेंट पढ़ लिया, प्रैक्टिस के लिए आप किरण जीके की बुक मार्केट में आती है, उनसे एमसीक्यू तैयार कर लो कि थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस के लिए आपने जो लूसेंट पढ़ा वो क्वेश्चंस एमसीक्यू देखोगे, किरण में सॉल्व करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ चलो क्वेश्चंस बनने लगे हैं जीके के। इस तरीके से यहाँ पर ये टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको पूरा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप सभी लोगों को डेली प्रतिदिन के लिए आप सभी लोगों को यूट्यूब वीडियो देख लेना है डेली सुबह। इसके साथ साथ साइंस की बात करें तो साइंस के लिए लूसेंट की बुक काफी है, बस लूसेंट आपने अगर पढ़ लिया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों दिया गया है, आप अगर सही से पढ़ लेंगे तो 100% आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो यही, इसके लिए भी आप सभी लोग 1 घंटे का समय निकाल सकते हो। तो टोटल आपने 2 घंटे आपने मैथ्स को दिए डेली, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन 3 टॉपिक से कंप्लीट करना है। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, 2 घंटे आपने क्या किया, रीजनिंग को दिया, ठीक है। रीजनिंग में एक यूट्यूब वीडियोस देखना है आपको, जो मैंने आपको बता दिया, सुबह इसी चैनल पर चलती है। इसके साथ साथ 1 घंटे आप सभी लोगों को जीके के लिए देना, और 1 घंटे आप सभी लोगों को साइंस के लिए देना है। तो ये टाइम टेबल है 6 आवर का, मतलब 6 घंटे का। तो आप सभी लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप सभी लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल में बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने आप सभी लोगों को इसमें आप सभी लोगों को परीक्षा के डेट के बारे में भी बता दिया है, कट ऑफ के बारे में भी बता दिया, और स्ट्रेटजी के बारे में भी बता दिया। तो बस आप सभी लोगों को यही फॉलो करना है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग अगर फॉलो करते हैं तो 100% बहुत अच्छा कर सकते हो। बस यही आप सभी लोगों को बताने आया था। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, टेक केयर, थैंक यू।